तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसओएल की जो सब्जेक्ट लिस्ट आ गई है सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 की, दोनों के लिए आ गई है और दोनों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं अपने। उनको सब्जेक्ट सेलेक्ट करते टाइम हमें क्या क्या देखना है और क्या क्या नहीं देखना है, किस तरह से सावधानी रखनी है, हमें ये देखना है आज। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन। अब इनकी एसएल रोल नंबर और बारकोड डाल के जो हमारे आईडी कार्ड पे दे रखा होता है हम उससे लॉगिन करेंगे। तो हम लॉगिन कर लेते हैं पहले। तो अब हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होते ही आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑप्शंस पेपर फॉर फोर्थ सेमेस्टर। अभी हम फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बताते हैं। अभी इसके बाद हम सेकंड सेमेस्टर के बारे में भी बताएंगे। अभी फोर्थ सेमेस्टर को देखते हैं कैसे क्या करना है। तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये नया पेज ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें 4 सब्जेक्ट के ऑप्शन हमें दे रहा है, जो कि हमारे स्टार्टिंग से ही 4 सब्जेक्ट चलते आए हैं। अब देखते हैं इनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और जैसे कि हमें नोटिफिकेशन मिली है उसमें DSE यानी कि ये डिसिप्लिन वाले 2 सब्जेक्ट जो कि ये दिख रहे हैं आपको, ये 2 सब्जेक्ट, ये दोनों हमारे पहले से सिलेक्टेड हैं जो हमने एडमिशन टाइम पे लिए थे। जैसे कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का अलावा और कोई ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम पहले ले चुके हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं हिस्ट्री के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें यही लेना पड़ेगा। और अगर आपने इन 2 की जगह और कुछ लिया होगा तो आपके पास वो ऑप्शन आ रहा होगा, आप वो ले सकते हैं। जैसे कई बच्चे, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री की जगह पे एजुकेशन लिया था या कुछ और सब्जेक्ट लिए थे, वो तो उनकी जगह पे इनको वो सब्जेक्ट शो करेंगे। और बाकी के आए 2 सब्जेक्ट जो है मेल में, इसमें अगर देख सकते हैं आप कितने सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपको कौन सा चाहिए। अगर आपने पहले इंग्लिश ली थी तो अब आपको हिंदी शो करेगा, और अगर आप पहले हिंदी पढ़ चुके हैं तो आपको इंग्लिश शो करेगा। तो हम पहले ये सब फर्स्ट टर्म में इंग्लिश ले चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी इंग्लिश ले चुके हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे हिंदी शो कर रहा है। और बाकी तमिल वगैरह भी शो कर रहा है। आप इनमें से जो सब्जेक्ट चाहें ले सकते हैं, लेकिन ये अगर आप गलत भी चूज़ कर लेते हैं इसमें तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे एसओएल साइड पे जाके रिफ़्रेश हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। तो और देख सकते हैं आप इसमें से हिंदी है, इसमें तमिल है, पंजाबी है, उर्दू है, इकोनॉमिक्स है। आप देख सकते हैं इनमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो अभी हम सेलेक्ट ही छोड़ देते हैं और दूसरे स्किल सब्जेक्ट में हम देखते हैं। स्किल सब्जेक्ट में हमारे पास आ रहा है इंग्लिश, संस्कृत, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और एजुकेशन। इनमें से भी आप जो चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश पहले पढ़ चुके हैं तो आप इंग्लिश ना लें। मैं सबसे ज़्यादा सजेशन करूँगा कि आप एजुकेशन ही लें। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम एजुकेशन भी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वो एजुकेशन और ये एजुकेशन अलग है। वो एजुकेशन चिल्ड्रंस के ऊपर थी और ये अलग है। तो यह आप ले सकते हैं, आपको इसे लेने में बेनिफिट रहेगा। तो ऐसे ही हम चारों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। आपकी हिंदी अगर पहले ए थी तो आप ए ही चूज़ करें, बी थी तो बी चूज़ करें। इसके बाद हम सेव कर देंगे तो ये हमारा सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। अगर गलती हो गई है तो फिर वो एसओएल ही ठीक करेगा, आपको उसमें फिर बाद में मेल करना पड़ेगा। तो हम इसे सेव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिटेड आ गया है, सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब हम बैक जाएंगे। तो अब रिफ़्रेश करने के बाद अब ये नहीं आएगा। तो अब आपको कैसा पता चलेगा कि आपने क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं, उसको आप चेक करना चाहते हैं। तो आपको सेलेक्ट, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका कोर्स, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपके सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं। थर्ड सेमेस्टर आपको दिख रहा होगा और ये थर्ड के बाद ये फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। ये रहा, ये हिंदी, एजुकेशन, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स। तो आप यहाँ से सारे सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं अपने।
उसमें। सो फ्रेंड्स, ये हमने बात करी बीए प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर की। अब हम बात करते हैं 2nd सेमेस्टर की। तो 2nd सेमेस्टर में हम देखते हैं 2nd सेमेस्टर की, ये आपका पेज कुछ ऐसे ओपन होगा जिसमें से मैक्सिमम बच्चों की इन्वायरमेंटल साइंस कंपलसरी दे रखी है। अब बाकी सब में नहीं कह सकते हम, लेकिन ज़्यादातर में बच्चों में दे रखी है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं बाकी के 2 सब्जेक्ट तो आपके जो आपने एडमिशन के टाइम लिए थे, ये 2 ये आपके वही रहने वाले हैं। और बाकी लैंग्वेज में आपको, अगर आपने हिंदी ली थी तो इसके बाद आपको इस बार आपको इंग्लिश मिलेगी, और अगर आपने इंग्लिश पहले ली थी तो इस बार आपको हिंदी मिलेगी। तो आपको इनमें से लेनी कैसे, इंग्लिश या हिंदी, तो वो देखते हैं हम। आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि इंग्लिश ए, इंग्लिश बी और इंग्लिश सी। अब आपको सेलेक्ट कैसे करना है इंग्लिश ए, बी और सी में से, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, 12th क्लास में जिसके इंग्लिश में 80% से ज़्यादा नंबर आए थे उनको इंग्लिश ए लेनी है, और जिनके 60 और 79 के बीच में आए थे उनको इंग्लिश बी लेनी है, और जिनके 60 से कम आए थे इंग्लिश में उनको इंग्लिश सी लेनी है। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको कौन सी लेनी है। और 8th क्लास तक भी आपने अगर इंग्लिश पढ़ी है सिर्फ, तो भी आपको इंग्लिश सी ही लेनी है। अगर आपने 10th क्लास तक पढ़ी है तो आपको इंग्लिश बी लेनी है। सेम ऐसे ही यही पूरा कंटेंट चलेगा हिंदी के ऊपर। हिंदी का भी पूरा मैटर यही है, तो आप हिंदी ए, बी, सी में से भी इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको कौन सी लेनी है। इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए और वो सेव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।